नारद मुनि का घमंड भगवान विष्णु ने कैसे तोड़ा? दिव्य पुराण कथा। एक समय की बात है। देवर्षि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए निरंतर नारायण नारायण का जप करते थे। उनकी भक्ति अतुलनीय थी। एक दिन उनके मन में विचार आया कि शायद तीन लोकों में उनसे बड़ा भगवान विष्णु का भक्त कोई नहीं है। जैसे ही यह सूक्ष्म अहंकार उनके मन में आया, भगवान विष्णु मुस्कुराए और नारद जी वैकुंठ पहुंचे और बोले, प्रभु, क्या सचमुच कोई ऐसा भक्त है जो मुझसे भी अधिक आपका प्रिय होता है? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, नारद, पहले पृथ्वी में जाकर एक किसान से मिल लाओ, फिर लौटकर बात करेंगे। नारद जी पृथ्वी पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह किसान सुबह सुबह उठते ही भगवान का एक बार नाम लेता है, फिर पूरे खेत में मेहनत करता है, परिवार का पालन करता है, भूखों को भोजन कराता है और रात को सोने से पहले फिर एक बार भगवान का स्मरण करता है। नारद जी को आश्चर्य हुआ। वे वापस वैकुंठ पहुंचे और बोले, प्रभु, वह तो दिन में केवल 2 बार आपका नाम लेता है, फिर भी आप उसे महान भक्त कहते हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर तेल से भरा एक पात्र नारद जी के हाथ में दे दिया और बोले, इस पात्र को लेकर पूरे वैकुंठ का एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि तेल की एक भी बूंद नीचे ना गिर सके। नारद जी पूरी सावधानी से चलने लगे। उनकी सारी एकाग्रता तेल के पात्र पर थी। बहुत देर बाद लौटे। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद, चक्कर लगाते लगाते समय तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, एक बार भी नहीं। मेरा पूरा ध्यान तेल पर था। भगवान विष्णु बोले, वह किसान पूरे दिन परिवार, खेती और अनेक जिम्मेदारियों के बीच रहता है, फिर भी सुबह और रात मुझे प्रेम से याद करता है। तुम तो केवल एक पात्र संभाल रहे थे और मेरा नाम भी नहीं ले पाए। इसीलिए भक्ति का मूल्य केवल जप की संख्या से नहीं, बल्कि प्रेम, कर्तव्य और समर्पण से होता है। यह सुनते ही नारद जी का अहंकार टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में अपने गिरकर कहा, प्रभु, आज मैंने समझा कि सच्चा भक्त वही नहीं है जो केवल नाम जपे, बल्कि वह है जो प्रत्येक अपने कर्मों को आपको समर्पित करे। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, नारद, जिसने अपने अहंकार को जीत लिया वही मेरा सच्चा भक्त है। उस दिन के बाद नारद जी जहाँ भी जाते थे, लोगों को यही शिक्षा देते थे कि भक्ति में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। कहते हैं कि तभी से देवर्षि नारद पहले से भी अधिक विनम्र होकर
नारायण 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 का कीर्तन करने लगे और तीनों लोगों में प्रेम, भक्ति और नम्रता का संदेश फैलाने लगे। दोस्तों और मित्र हो, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति जप की संख्या से नहीं बल्कि विनम्रता, कर्तव्य और भगवान के प्रति निष्काम प्रेम से मापी जाती है। जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं से ईश्वर की सच्ची कृपा आरंभ होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मित्र हो, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।